नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले एक मलयालम एक्टर टी.एस. राजू इनकी डेथ का वीडियो वायरल हो गया था। इस वीडियो को देख के लोग श्रद्धांजलि के मैसेज करने लगे, पर बाद में पता चला कि वो वीडियो मूवी की शूटिंग का एक सीन था। कुछ सेलिब्रिटीज ने भी इस वीडियो को सच मानकर शेयर कर दिया था। ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि हम बिना सोचे समझे किसी भी मैसेज को शेयर कर देते हैं। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। लोगों के इमोशंस का फायदा उठाया जाता है और उन्हें आसानी से मैनिपुलेट कर दिया जाता है। कई बार तो इन फेक मैसेजेस के कारण लोगों की जान भी चली जाती है और ये चीज़ें कम होने की जगह बढ़ ही रही है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि फेक न्यूज़ कैसे फैलती है, इन्हें क्यों फैलाया जाता है और हम फेक न्यूज़ से कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिए। जब भी कभी कोई झूठी खबर या कोई गलत जानकारी लोगों के सामने एक न्यूज़ के रूप में प्रेजेंट की जाती है तो उसे फेक न्यूज़ या फॉल्स इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। फेक न्यूज़ या फॉल्स इन्फॉर्मेशन जनरली 3 टाइप की होती है: डिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और माल इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसी जानकारी जो गलत होती है और जो इन्हें स्प्रेड कर रहा होता है उन्हें भी मालूम होता है कि ये जानकारी गलत है, पर फिर भी वो जानबूझकर लोगों के सामने ऐसी गलत जानकारी पहुंचाते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपके सामने 2 दरवाजे हैं। आपको वहाँ पे एक आदमी मिलता है, आप उससे पूछते हैं कि सही दरवाज़ा कौन सा है। उसे सही दरवाज़ा मालूम होने के बाद भी अगर वो आपको गलत दरवाज़ा बताता है तो इसे डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है पर उसे खुद मालूम नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो इसे मिस इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। और तीसरा है माल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन तो सही होती है पर इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे दिखाया जाता है कि इससे किसी स्पेसिफिक इंसान या किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान हो। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सामने आई थी कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उनके अलीबाग के फार्म हाउस पर एक क्रिकेट पिच बनाने वाले हैं। इस न्यूज़ को एक फेमस अखबार ने भी पोस्ट किया था, पर यह न्यूज़ फेक थी। इस तरह की न्यूज़ को हम मिस इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं। लोगों को भी ये न्यूज़ सच लगी थी। न्यूज़ पोस्ट करने वालों ने भी इसे वेरीफाई नहीं किया और लोग भी इसे बिना वेरीफाई करे शेयर करने लगे। पहले देखते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन मतलब फेक न्यूज़ लोगों तक कैसे पहुंचाई जाती है। फेक न्यूज़ फैलाना यह कोई नई बात नहीं है, ये पहले भी होता था। फेक न्यूज़ इस शब्द का उपयोग सबसे पहले 1890 के दशक में किया गया था। तब भी अखबारों में ऐसी सेंसेशनल जानकारी देखने को मिलती थी, पर अब इस ज़माने में सोशल मीडिया की वजह से, मेनली फेसबुक और इंस्टाग्राम की वजह से ऐसी झूठी खबरें फैलाना आम बात हो गई है। कई बार तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी ऐसी झूठी खबरें फैलाने में मदद करता है। अब ये जानबूझकर करते हैं या इनसे गलती हो जाती है, ये तो वही बता सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से मिस इन्फॉर्मेशन को फैलने में मदद होती है, जैसे कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पोस्ट ट्रूथ पॉलिटिक्स, मोटिवेटेड रीजनिंग, कंफर्मेशन बायस और सोशल मीडिया एल्गोरिथम्स। इन टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बन सकता है, इसलिए इन टॉपिक्स को हम बाद में समझेंगे। अभी फेक न्यूज़ सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई जाती है क्योंकि यहाँ से इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना बहुत आसान होता है। सोशल मीडिया के एल्गोरिथम को बहुत अच्छे से मालूम होता है कि लोगों को किन चीज़ों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स दिखाने हैं। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई भी न्यूज़ या पोस्ट पढ़ते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स आपके डाटा को उनके पास स्टोर करके रखते हैं। इस डाटा का इस्तेमाल होता है जनरली आपको आपके इंटरेस्ट के अनुसार एडवर्टाइज दिखाने के लिए, पर कभी कभी इसी डाटा का लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर उस टाइप की पोस्ट या न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं तो आपको फिर से सेम न्यूज़ देखने को मिलती है। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हैं तो आपको ज़्यादातर इमोशनल पोस्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप इन्वायरमेंट के प्रति सतर्क हैं तो आपको उसी टाइप की न्यूज़ देखने को मिलेंगी। पर जो न्यूज़ दिखाई जाती है उनमें से ज़्यादातर न्यूज़ फेक होती है और हमें ये ऐसे दिखाई जाती है कि हम इन पर बिना सोचे समझे विश्वास कर बैठते हैं। इसी का फायदा ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज उठाती है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है कि यूएस का 2016 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का फायदा उठाया था और उन पर ऐसी पोस्ट चलवाई थी जो उनके पार्टी के लिए फायदेमंद हो। लोगों को सेम तरह के आर्टिकल्स बार बार दिखाए गए। जब झूठी खबरें हमें बार बार दिखाई जाती है तो हम उन पर बिना सोचे समझे विश्वास कर बैठते हैं। अब देखते हैं कि फेक न्यूज़ का समाज पर क्या इफेक्ट पड़ता है। कुछ न्यूज़ सिर्फ मजाक के लिए बनाई गई होती है, पर कुछ फेक न्यूज़ बहुत डेंजरस हो सकती है। कुछ दिन पहले बच्चे चुराने वाली गैंग की न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। ये न्यूज़ इतनी फैली कि एक बार तो लोगों ने एक महिला को बच्चा चुराने के आरोप में पकड़ लिया। उस महिला को लोगों ने बहुत मारा, पर बाद में पता चला कि वो बच्चा तो उसी महिला का था। अब माल इन्फॉर्मेशन क्या होती है इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। किसी का पर्सनल एड्रेस या किसी का मोबाइल नंबर या किसी की बैंक डिटेल्स अगर किसी ने सोशल मीडिया पर डाल दी तो ये जानकारी उस इंसान को खतरे में डाल सकती है। फेक न्यूज़ फैलाने का मेन मोटिव होता है कि आपके विचारों को कंट्रोल करके इससे आपके बिहेवियर को कंट्रोल करना।
अगर आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पर जल्दी से भरोसा करते हैं तो आपको ऐसी न्यूज़ बार बार दिखाई जाती है। इससे कोई दूसरा आपके डिसीजंस को कंट्रोल कर सकता है। इसी चीज़ का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज करती है लोगों के माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए। कुछ फेक न्यूज़ फिशिंग लिंक्स के साथ आती है जिन पर क्लिक करने से हैकर्स आपकी पर्सनल डिटेल्स चुरा सकते हैं। इसी की वजह से फिर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाना या बैंक अकाउंट से पैसे चोरी हो जाना, ऐसी चीज़ें होती है। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो लोगों के सामने नहीं आती। जब किसी भी फेक न्यूज़ को लोग सच मानकर बार बार शेयर करने लगते हैं तब जो रियल और इम्पोर्टेंट जानकारी होती है उसे लोग देखते भी नहीं। इससे रियल न्यूज़ की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। फेक न्यूज़ में कोई भी फैक्ट्स नहीं होते। अगर आप इन्हें सिर्फ क्रॉस चेक भी करेंगे तो आपको इनकी सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। पर इन पर इतनी आसानी से लोग विश्वास कैसे कर लेते हैं? इसका सबसे मेन रीज़न है इनका बार बार दिखाया जाना। ये फेक न्यूज़ आपको इतनी बार दिखाई जाती है कि आप इन्हें सच समझने लगते हैं। अब देखते हैं कि कोई भी न्यूज़ या जानकारी सच है या झूठ कैसे पहचाने। सबसे आसान तरीका है इनको क्रॉस चेक करना। आप गूगल पर जाके उस न्यूज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप 4-5 अलग अलग वेबसाइट्स पर जाके उसे सर्च करेंगे तो उसके बारे में आपको और ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि न्यूज़ के सोर्स को चेक करना। जिस सोर्स से न्यूज़ आई है अगर आपको उस सोर्स पर भरोसा हो तभी आपको उस न्यूज़ पर भरोसा करना चाहिए, वरना उन पर भरोसा भी मत कीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन को शेयर भी मत कीजिए। कई बार न्यूज़ हेडलाइंस हमारे इमोशंस का फायदा उठाती है। कई जगह पर अन्याय या करप्शन जैसे वर्ड्स यूज करे जाते हैं हमारा अटेंशन पाने के लिए। उस वक्त हमें हमारे इमोशंस को साइड में रखकर इन बातों के बारे में सोचना चाहिए। इससे भी हम फेक न्यूज़ पर विश्वास करने से बच सकते हैं। फेक न्यूज़ को जानने का एक और तरीका है ये जानना कि उस न्यूज़ से किसी को फायदा तो नहीं हो रहा। और लास्टली, थिंक बिफोर यू शेयर। किसी भी न्यूज़ को शेयर करने से पहले ये सोचिए कि ये इन्फॉर्मेशन गलत हो सकती है या नहीं। थोड़ा सोचने के बाद भी आपको पता चल सकता है कि उस न्यूज़ के पीछे का एजेंडा क्या है। और इन्फॉर्मेशन सच भी हो पर इससे किसी को नुकसान हो रहा हो या समाज में अशांति फैल रही हो तो ऐसी न्यूज़ को कभी भी शेयर मत कीजिए। इस वीडियो में हमने देखा कि फेक न्यूज़ क्या होती है, इसे कैसे फैलाया जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।